अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील पर सहमति का ऐलान कर दिया है, लेकिन उनके इस ऐलान ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने जो दावे किए हैं उसे लेकर पूरा विपक्ष एकजुट रूप से हमलावर है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी किस दबाव में है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक सब पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने यहाँ के व्यापारी, यहाँ के किसान सबका साथ छोड़ दिया है, तो कैसे ट्रंप ने मोदी को फिर फंसा दिया। आखिर क्यों इस डील को लेकर छिड़ा विवाद, जानेंगे इस रिपोर्ट में। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर पूरी दुनिया की नजरें थी। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि अगर ये समझौता हो जाता है तो दोनों देशों में बढ़ती दूरियों पर भी लगाम लग जाएगी। भारत के खिलाफ अमेरिका के रुख में बदलाव आएगा। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा कर दी तो अब ये समझौता मोदी सरकार के लिए नई चुनौती बन गया है। विपक्ष ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। जिस तरह ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी की रिक्वेस्ट पर यह सहमति बनी है, उस पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सीधे कहा कि नरेंद्र मोदी दबाव में है। उन्होंने कहा कि जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी उसमें कुछ बदला नहीं और कल शाम उस ट्रेड डील को साइन कर दिया गया। इसके पीछे क्या कारण है वो मैं जानता हूं और नरेंद्र मोदी जानते हैं। आप जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि वो भारत पर लगाए गए 25% रेसिप्रोकल टैरिफ को 18% कर देंगे। उन्होंने दावा किया है कि पीएम मोदी ने रूस की बजाय अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदने, अमेरिका के 500 अरब डॉलर से ज्यादा के ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद खरीदने पर सहमति जताई है, जिस पर विपक्ष भड़का हुआ है। सपा सांसद डिंपल यादव का कहना है, अभी भी 18% जो टैरिफ लगाया गया है ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाता है, क्योंकि इसकी घोषणा भारत सरकार की तरफ से पहली बात तो नहीं की गई है, ये यूएस के प्रेसिडेंट ने करी है। और लगातार जिस तरह से यूएस का रवैया भारत की तरफ रहा है वो दर्शाता है कि जो भारत सरकार है वो यूएस जिस तरह से डील करना चाहिए उस तरह से हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री वो डील नहीं कर पा रही है। वहीं शिवसेना यूबीटी ने भी मोदी सरकार से इस डील पर जवाब मांगा है। पार्टी सांसद आदित्य ठाकरे ने कहा कि मोदी सरकार भारत की संप्रभुता की रक्षा करने, ट्रेड डील पर बातचीत करने, कूटनीतिक रूप से भू राजनीति और राष्ट्रीय हित को संभालने में कमजोर है। जबकि आप सांसद संजय सिंह ने तो आज के दिन को काला दिन ही घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि कैसे ट्रंप को जब भी मोदी को बेवकूफ बनाना होता है, जब भी मोदी से कोई काम अपने देश के हित में लेना होता है तो वो उनका माय डियर फ्रेंड बन जाता है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी सरकार से ये डील रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये डील देश की 70% आबादी पर कड़ा प्रहार है। पहले से बाजार की अस्थिरता, कर्ज का बोझ झेल रहा ग्रामीण वर्ग अब बर्बाद हो जाएगा। सरकार तत्काल प्रभाव से इस समझौते को रद्द करे। यानी मोदी सरकार अब इस डील को लेकर बुरी तरह फंस गई है। अब देखना यह होगा कि क्या वो इसे लेकर विपक्ष की चिंताओं को दूर करेगी, क्या सरकार इस फैसले को लेकर बैकफुट पर आएगी या इसके खिलाफ भी कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है। यह आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।